Hello guys, please subscribe my channel. Welcome to बोधी लर्निंग चैनल। ये ऑल कंपटीशन के लिए हिस्ट्री क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी वगैरह सभी एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। ये एशियंट के प्राचीन इतिहास देखिए, तो इसमें है प्राचीन इतिहास में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है, ये राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुए तो प्रथम जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुए थे, ये नर्मदा घाटी पर प्राप्त हुए थे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए थे, ठीक है। भारत के प्राचीनतम संस्कृति क्या है, तो पुरा पाषाणिक संस्कृत है। क्या है, पुरा पाषाणिक संस्कृत, भारत की प्राचीनतम संस्कृति, ठीक है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है, तो शैल चित्रकला कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भीम बेटका में। कहाँ पे, भीम बेटका में स्थित है। प्रथम मानक के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ था, तो प्रथम मानक के निर्माण का कहाँ प्राप्त हुआ था, प्रथम मानक के निर्माण का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ये पाटन से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले, तो अवशेष कहाँ मिले, नव पाषाण कालिक नव पाषाणिक संस्कृत में। कहाँ मिले, नव पाषाणिक संस्कृत में। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह क्या कहलाता है, तो जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है नवपाषाण काल। क्या कहलाता है, नवपाषाण काल। दमदमापुरा स्थल स्थित है कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमापुरा स्थल कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ये हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कैथोलिक युग कहा जाता है, तो कैथोलिक युग कब कहा जाता है, ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कैलकोलिक युग, ठीक है, कैलकोलिक युग कहा जाता है। तो ये ताम्रपाषाण युग कॉपर एज को कहा जाता है। सैंधव सभ्यता, अब देखिए सैंधव सभ्यता क्या है, इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सैंधव सभ्यता मतलब सैंधव सभ्यता क्या है, तो इस समय मोहनजोदड़ो है, तो इस समय कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया है, तो 1921 में उत्खनन किया गया। हड़प्पा का उत्खनन किया गया 1921 में, ठीक है। सैंधव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए, तो कहाँ हुए, ये कालीबंगन में हुए हैं। कहाँ पे, कालीबंगन में, ठीक है। सैंधव काल के पुरास्थल के दल हल द्वारा जुताई के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए, कालीबंगन में, कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृत के उपकरण निर्मित होते हैं, तो हड़प्पा संस्कृत के उपकरण कहाँ निर्मित होते हैं, निर्मित थे कांसे से। जिससे हड़प्पा कालीन जो संस्कृत थी के उपकरण किससे निर्मित थे, तो ये ताम्र और कांसे से। सिंधु सभ्यता की सबसे विशेषता क्या है, नगर नियोजन। क्या है, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, कैसी थी, नगरीय। कैसी थी, नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है, तो टेरिकोटा कहाँ प्राप्त हुआ है, बनावली से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, तो कौन है, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित तथा एम बस ये कहाँ है, आपके मोहनजोदड़ो से संबंधित है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से।
हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल किस नदी के तट पर? भोगवा। यानी कि जो सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल है, वो किस नदी के तट पर है? तो लोथल है आपकी भोगवा नदी। कहाँ पे? भोगवा नदी पे। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो उन्नत जल प्रणाली कहाँ है? धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग होता है। तो लाल रंग, मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग उपयोग होता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु सभ्यता आती है आदि ऐतिहासिक काल के युग, आदि ऐतिहासिक काल के युग में आती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मोदी लर्निंग चैनल।